हिमाचल प्रदेश वीवी आजकल यूजी परीक्षा परिणाम को लेकर चर्चा में है। 6 माह बाद यूजी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम तो निकला, लेकिन इस परीक्षा परिणाम में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले 80% छात्र फेल हो गए। वैसे परीक्षा परिणाम 40 दिन के अंदर आने चाहिए। परीक्षा परिणाम के बाद कई छात्र सदमे में हैं, तो कुछ के आत्महत्या करने की कोशिशों की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर छात्र संगठनों ने एचपीयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक सप्ताह पहले आए परीक्षा परिणाम के बाद से छात्र संगठन हिमाचल प्रदेश वीवी के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र आंदोलन से डरे वीवी के वीसी से लेकर बड़े अधिकारी सोमवार को अपनी कुर्सी पर नजर नहीं आए। परीक्षा परिणाम में 10वीं व 12वीं में 94 और 95% अंक थे, उसको भी फेल कर दिया है। कांगड़ा के जयसिंहपुर की शगुन ने 10वीं व 12वीं में 94 और 95% अंक प्राप्त किए थे और बीएससी कर रही थी, लेकिन उसको फेल कर दिया। अधरंग के मरीज शगुन के पिता कश्मीर सिंह ने बताया कि परीक्षा परिणाम आने के बाद से बेटी सदमे में है और कुछ भी कर सकती है। बेटी के लिए वह एचपीयू पहुंचे थे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं पूछा। एबीवीपी ने एचपीयू में भी वीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि इस बार एचपीयू ने पेपर चेकिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, यानी मैनुअल आधार पर पेपर चेक नहीं हुए, जिसकी वजह से छात्र में फेल कर दिए गए हैं। एबीवीपी का कहना है कि वीवी द्वारा मामले को जल्द हल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 5 दिन के बाद छात्रों को अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है, जिसके चलते आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उधर एसएफआई ने भी हिमाचल विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। एसएफआई का कहना है कि कई विद्यार्थियों को 1-1 या 2-2 नंबर से फेल कर दिया गया है और कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि विद्यार्थियों को नंबर ही नहीं मिले हैं। आधे अधूरे परीक्षा परिणाम को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों में रोष है। एसएफआई 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गई है। यदि प्रशासन नहीं जागता है तो विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए शहर के कॉलेजों सहित विश्वविद्यालय को ताला लगाएगी। हालांकि एचपीयू प्रशासन ने अब विकल्प दिया है कि छात्र इसके लिए रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 300 रुपए फीस प्रति सब्जेक्ट देनी होगी। रीचेकिंग में केवल जो कुल अंक दिए गए हैं उनका दोबारा जोड़ किया जाएगा, जबकि पुनर्मूल्यांकन में किसी अन्य शिक्षक से पेपर चेक करवाए जाएंगे। वैसे खराब परीक्षा परिणाम आने का कारण कोविड भी माना जा रहा है। कोविड में 2 साल छात्रों को प्रमोट किया गया, तो ऐसे में छात्र इस बार भी इसी तरह की मनोस्थिति में थे। मेरा नाम कश्मीर सिंह है और मैं जयसिंहपुर से आया हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए यूनिवर्सिटी में आया हूँ। बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ती है। फर्स्ट ईयर का लेट रिजल्ट निकाला बहुत, वो भी फेल कर दिए। सही ठीक ढंग से पेपर चेक नहीं किए हुए। जब मैं यहाँ मिलने गया सभी से, बीसी तो यहाँ पर थे नहीं और रजिस्ट्रार से मिला डिप्टी रजिस्ट्रार से मिला, उन्हें ठीक ढंग से बात नहीं की। ब्रांचेज में गया, वो सारे इग्नोर मार रहे थे, प्रॉपर ढंग से बात नहीं कर रहे थे। बेटी जो इसमें नंबर आए हैं 10वीं में है तो 94% है, 95% है और अभी जो है फेल कर दिया। 10 केमिस्ट्री में 1 में, दूसरी केमिस्ट्री में 8 और जियोलॉजी में 15 नंबर दिए हैं, जबकि उसमें 18 चाहिए पास होने के लिए। हाँ बोला मेरे पेपर अच्छा हुआ, पेपर बोले कभी हो नहीं सकती फेल। बोले जियोलॉजी में तो बोले फेल हो नहीं सकती है। चलो हाँ जी, और डिप्रेशन में चली गई है लड़की मेरी। डिप्रेशन में बहुत चिंता कर रही है, कुछ भी कर सकती है। 2-3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया धर्मशाला कॉलेज में। हाँ जी, ये बात है। लगभग 7 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में जो एचपीयू से एफिलिएटेड कॉलेजेस है, ऐसे बीए, बीएससी और बीकॉम के रिजल्ट आते हैं, जिसमें कि एक बहुत ही जादुई ढंग से 80% छात्र फेल पाया जाता है। ये धरना उन सभी छात्रों का है और वो भी अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट ईयर का छात्र जो कि +2 पास करके अभी फर्स्ट ईयर में आता है, जिसका स्कूल में एक पूरा टाइम टेबल बना होता है, जो छात्र पढ़ाई से अभी छूटा नहीं है, वैसे छात्रों को लगभग 80% छात्र वहां पर फेल पाए जाते हैं। और 24 तारीख को विद्यार्थी परिषद ने उन सभी छात्रों की मांगों को लेकर कि इतने सारे छात्र हिमाचल में फेल हुए हैं, प्रोविंसी को ज्ञापन सौंपा और बड़े ही जादुई ढंग से हम देखते हैं उन्हें मालूम तक नहीं था कि एचपीयू के अंदर इतने छात्र फेल हुए।
वो कहते हैं कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, हमें कमेटी गठित करेंगे और 2 दिन के बाद हम आपको उसका रिजल्ट देंगे। जो भी सवाल पूरे हिमाचल के छात्रों का था, वो सवाल हमने हमारे माध्यम से उनको सौंपा। लेकिन आज 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन हमने वेट किया और आज 5वां दिन है। तो इसलिए आज फिर से हम वीसी और प्रो वीसी को उनके कानों में ये बात रखने आए थे कि आपने कुछ वादा किया है, आपने कोई बात हमें कही है, उस बात को याद दिलाने हम यहाँ पे आए थे। और आप सभी को जान के हैरानगी नहीं होगी, पहले की तरह, हमेशा की तरह आज वीसी भी गायब है, प्रो वीसी भी गायब है, डीएस भी गायब है, सीओई भी यहाँ से गायब। देखिए 80% छात्रों का फेल होना ही सबसे बड़ी खामी है। यूनिवर्सिटी कहती है कि ईआरपी सिस्टम हमने ऑनलाइन कर दिया है, अपने आप पीठ थपथपाने के लिए अखबारों में न्यूज डाल देती है कि हमने इतने दिनों में रिजल्ट निकाला। लेकिन ईआरपी कहती है कि 40 दिनों के अंदर हम रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी के रिजल्ट की हम बात करते हैं तो 6 महीने बाद ये रिजल्ट निकला है। और उसके बावजूद भी जो फर्स्ट ईयर का छात्र है, सेकंड ईयर में तीसरे या 4 महीने, उसको तीसरा या चौथा महीना उसका सेकंड ईयर में चला है। और अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप फेल हो चुके हैं, वापस फर्स्ट ईयर में जाइए। और इसके साथ साथ हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जानते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अगर बात करते हैं तो वहां पे एक रूल है, अगर छात्र फेल हो जाता है उसको कॉलेज छोड़ना पड़ता है। लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद अभी बहुत ज्यादा छात्र, 80% छात्र वहां के भी फेल हुए हैं, तो छात्र कहाँ जाएगा? विद्यार्थी परिषद की यही डिमांड है, यही मांग आपके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से है कि जो छात्र हैं उनका इस सत्र का रिवैल्यूएशन निःशुल्क किया जाए। उसके साथ साथ जो छात्र अभी फेल पाए गए हैं उन्हें एक प्रकार की कंडीशनल एडमिशन सेकेंड ईयर में दी जाए। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो छात्रों को निकालने की धमकियां दी जा रही है, उन छात्रों को उसी कॉलेज में पढ़ने दिया जाए, उन्हें उस कॉलेज से ना निकाला जाए। पिछले कुछ दिन पहले यूजी फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो आउट होता है और उसके अंदर लगभग 85% जो स्टूडेंट है वो फेल है। और वो फेल क्यों है? हमारा साफ तौर पर यहाँ से ये मानना है कि जो ईआरपी, जो ऑनलाइन सिस्टम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नामक का एक सिस्टम यहाँ से इम्प्लीमेंट किया गया है। 2013 के अंदर इस सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन अभी तक भी उस सिस्टम की जो खामियां हैं उनको पूरी तरह से जो वो ओवरकम नहीं किया गया है। हम यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि जो ईआरपी के अंदर जल्द से जल्द सुधार किए जाएं, या तो इस ईआरपी सिस्टम को यहाँ से उखाड़ फेंका जाए। अब पहले क्या, जब ऑफलाइन एग्जाम चेक होते थे, पूरे के पूरे कॉलेजेस के अंदर एक एग्जाम सेंटर बनवाया जाता था और एग्जाम सेंटर के अंदर सारे अध्यापकों को बिठाया जाता और उनके पास जो कॉपीज दी जाती थी और उसका उत्तरदायित्व वहाँ के प्रिंसिपल का होता था। इस तरह का कोई उत्तरदायित्व ईआरपी के अंदर नहीं है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पेपरों को आधे अधूरे जो स्कैन किया जा रहा है और कॉलेज के अंदर जो टीचर है उनकी ईमेल पे भेज दिया जा रहा है। लेकिन कितना वो टीचर जो उस एग्जाम को चेक कर पा रहे हैं, कितनी उनके पास नेट कनेक्टिविटी है, वो चीज नहीं देखी जा रही है। ये कर रहे हैं कि जो ईआरपी के अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अगर उन दिक्कतों को सॉल्व नहीं किया जाता है तो इस ईआरपी को, वो दिन दूर नहीं जब एसएफआई इस ईआरपी को इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उखाड़ने के लिए जो वो अग्रिम पंक्ति के अंदर होगी। अगर हम अभी की बात करें, जो रिजल्ट आया है उसके अंदर हम ये मांग कर रहे हैं कि जो रिवैल्यूएशन की जो फीस है उसको बिल्कुल स्टूडेंट के लिए माफ किया जाए और जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसको विद इन मंथ जो उसको निकाला जाए। और जब तक वो ईआरपी, जब तक उन पेपरों को चेक नहीं किया जाता, जब तक वो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक जो कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट सेकंड ईयर के अंदर है उन्हें अंडरटेकिंग लेते हुए उसी क्लास के अंदर रहने दिया जाए, ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई को जो है सुचारू रूप से रख सके। अगर हम संजौली की बात करें, वहाँ के प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हैं, इसलिए आपको फर्स्ट ईयर के अंदर तो बिठाया नहीं जाएगा, लेकिन उनको जो है कॉलेज के अंदर भी दाखिला देने से वहाँ पे मना किया जा रहा है। क्योंकि संजौली जैसे कॉलेजेस के अंदर साफ तौर पर जब एडमिशन होती है तो उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा। हम यहाँ से ये डिमांड कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि एक नोटिफिकेशन बाकायदा यहाँ से जारी की जानी चाहिए और वो नोटिफिकेशन हर एक कॉलेज के अंदर भेजी जानी चाहिए कि जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उनको ये नोटिफाई किया जाए कि स्टूडेंट को उसी क्लास के अंदर एक अंडरटेकिंग के तहत रहने दिया जाए। और रिवेल का रिजल्ट आने के बाद, जब रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है, उसके बाद फर्दर क्या एक्शन वहाँ होना चाहिए, तब तक उस एक्शन को जो है वो स्थगित किया जाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।